everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. और इसका पहला पार्ट है नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन आपको बतानी है, यानी कि मेजर लैंडफॉर्म्स इंडिया के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं. सो मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या क्या होगा? फर्स्ट विल बी हिमालयाज. हिमालयाज है हमारे नॉर्थ में. सेकेंड इज हमारे पास नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स भी है और ये हिमालय के साउथ में. उसके बाद हमारे वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई करता है. देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेटू, जिसके अंदर आपके जितने भी प्लेटूज है, चाहे डकन प्लेटू, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, जो भी प्लेटू है वो सब इसी पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर लाई करते हैं. देन वी हैव कोस्टल प्लेन्स, यानी वो एरिया जो कि सी के नजदीक है, तटीय क्षेत्र भी हमारे इंडिया के अंदर लाया करते हैं. वी हैव 2 आइलैंड ग्रुप्स, दैट इज अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो ये जो 6 चीजें हैं, 6 लैंडफॉर्म्स हमारे इंडिया के अंदर लाई करती है. 6 मेजर फिजिकल डिवीजन है इंडिया की. बी पार्ट पे चलते हैं. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम. अब यहाँ पे आपके लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडिया क्या कर रहा है? 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है. उन 7 के नाम आपको बताने हैं. सो फर्स्ट वन इज पाकिस्तान, सेकेंड इज नेपाल, थर्ड इज भूटान, फोर्थ इज बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड चाइना. सो these are the countries जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है. ओके, सी पे चलते हैं. Which 2 major rivers flow into the Arabian Sea? अरेबियन सी के अंदर 2 मेजर रिवर्स फ्लो करती है, उसके अंदर जाके ड्रेन हो जाती है, यानी उनमें उस हमारे अरेबियन सी के अंदर जाके गिरती हैं. सो 2 ऐसी रिवर्स है. फर्स्ट वन इज नर्मदा एंड सेकेंड वन इज तापी. यही दोनों एक ऐसी रिवर्स है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. बाकी इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स है वो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. ओके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब क्या है? वो रिवर्स जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, यानी ये सारी रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेंगी. सिर्फ तापी और नर्मदा ही एक 2 ऐसी हमारी रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है. So the river Narmada and Tapi fall into Arabian Sea. So D हमारा पार्ट है. Name the delta formed by Ganga and Brahmaputra. So जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं और फॉल करती हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है. यहाँ पे डेल्टा क्यों बनता है? क्योंकि ये दोनों ही नदियां क्या करती है, अपने साथ साथ बहुत सारी इरोडेड मटेरियल लेके आती है. और ये जो इरोडेड मटेरियल होता है वो बहुत फर्टाइल होता है नीचे में. इसकी वजह से जहां पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होने वाली होती है, वहां पे एक तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो ये जो फर्टाइल लैंड है, ये जो डेल्टा है, वो किस नाम से आता है, हमसे ये पूछा जा रहा है. तो उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा. तो सुंदरबन डेल्टा विल बी द नेम ऑफ द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. और रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमारी ये जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरी नाम की जो ट्रीज होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है. दैट इज वाई उसी सुंदरी ट्री के ऊपर हमारे पूरे सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा था. ये देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया. इंडिया के अंदर कितनी यूनियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज है? और इन स्टेट्स में से 2 ऐसे स्टेट्स है जो कि कॉमन कैपिटल शेयर करते हैं, यानी 2 ऐसे स्टेट्स है जिनका एक ही कैपिटल है, उसका नाम आपको बताना है. तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. इंडिया के अंदर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है. पंजाब एंड हरियाणा हैव कॉमन कैपिटल. इन दोनों राज्यों के पास कॉमन कैपिटल है और वो कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़. ठीक है, सो they share common capital, that is चंडीगढ़. F पे चलते हैं. Why do a large number of people live in northern plains? क्यों ज्यादातर लोग northern plains में ही रहते हैं? तो plains क्या है? plains में एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, लार्ज लैंड मिलेगा उन्हें, ज्यादा लैंड मिलेगा उन्हें रहने के लिए और बाकी के एक्टिविटीज के लिए. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे
कनेक्टिविटी रोड्स की अच्छी होती है और फर्टिलिटी लैंड के अंदर ज्यादा होती है। तो इसी रीजन की वजह से हमारे जो नदर्न प्लेन्स है वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे जो नदर्न प्लेन्स है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होती है। तो नदर्न प्लेन्स आर जनरली फ्लैट एंड लेवल लैंड, समतल भूमि है यहाँ पे। Having alluvial deposit led by the rivers such as Indus, the Ganga and the Brahmaputra and their tributaries, यानी कि ये 3 नदियां क्या करती है, पूरे हमारे नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती है और साथ ही साथ इनकी सहायक नदियां भी। सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो कि दूर से आ रही होती है और फिर मेन नदी में आके, एक मेन नदी होगी उसके अंदर आके मिल जाती है और फिर वो एक ही नदी हो जाती है, तो उन्हें सहायक नदियों के नाम से जानते हैं। सो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां मिलके हमारे नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती है। These river plains provide fertile land for cultivation. कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है and hence a large number of population prefer to live here. और इसी वजह से ज्यादातर जो population है, आबादी है, वो यहाँ रहना पसंद करती है। So this is your F question. G पार्ट पे चलते हैं। Why is Lakshadweep known as a coral island? कोरल आइलैंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि कोरल आइलैंड इसलिए जाना जाता है, यहाँ पे ना पॉल्पस नाम के जीव मिलते हैं, मरीन एनिमल्स मिलते हैं और जब वो डेड हो जाते हैं तो इनकी स्किन तैरने लगती है जो कि कोरल का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट इज व्हाई ये आइलैंड्स को हम कोरल आइलैंड्स बुलाते हैं। लक्षद्वीप इज मेड ऑफ कोरल्स व्हिच आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल कॉल्ड पॉलिपस। ओके, सो ये क्या है, पॉलिपस के स्केलेटन से बने होते हैं हमारे लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स। और ये जो कोरल आइलैंड्स होते हैं ना बहुत कलरफुल होते हैं, इसकी मिट्टी जो होती है ना, जो नीचे का जमीन होता है वो काफी अलग अलग स्केलेटन से बना होता है, कलरफुल स्केलेटन से बना होता है और वो एक जीव है, मरीन एनिमल है जिसका नाम है पॉलिपस, उससे बना हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 7। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। I will meet you in the next video with take the correct answer of this chapter. So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.